हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने थे, जिनकी घोषणा भी हुई, प्रत्याशी भी उतारे गए। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। उन्हीं के पार्टी के कुछ विधायक, वही विधायक है जो लगातार अपनी ही पार्टी के नेता के लिए बयानबाजी कर रहे थे, जिनमें से कई सारे नाम, ये तमाम सारे चेहरे जो आप देख रहे हैं, ये सभी ज्यादातर सवर्ण बिरादरी से आते हैं, सवर्ण समाज से आते हैं। और ये नेता जो समाजवादी पार्टी के कुनबे में थे, उन्हीं की पार्टी, उन्हीं की बिरादरी के लोगों ने वोट दिया, उनके सिंबल पर चुनाव लड़े। और उसके बाद अब जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, राज्यसभा प्रत्याशी को क्रॉस वोटिंग करने के लिए सबसे बड़ा नाम आ रहा है मनोज पांडे का। इन्होंने, जो कि समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे, अखिलेश यादव के बड़े सिपाही माने जाते थे, लेकिन अब यह बात पता चली है कि अखिलेश यादव की सारी बातें मनोज पांडे योगी आदित्यनाथ को दे रहे थे। किस लिए दे रहे थे, उस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या क्या ऑफर मनोज पांडे को मिला है, उस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर मनोज पांडे क्यों भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। लेकिन उससे पहले एक चर्चा हम यह करते हैं कि आखिर कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से विधायक हैं जो समाजवादी, 8 विधायक ऐसा बताया जा रहा है कि 8 विधायकों ने समाजवादी पार्टी से क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है राकेश पांडे। नाम सुनते जाइए, राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश सिंह, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी, महाराजी प्रजापति, पूजा पाल और पल्लवी पटेल। पूजा पाल के ऊपर और प्रजापति और पल्लवी पटेल तो वैसे पहले ही कह चुकी थी, पीडीए का आरोप लगाई थी कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की विचारधारा की बात करते हैं और उनके लोगों को उसमें सम्मिलित नहीं करते, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करूंगी। खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। हालांकि पल्लवी पटेल के ऊपर अभी संशय कि इन्होंने वोट दिया या नहीं दिया है, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर सोशल मीडिया पर है, आईपी सिंह को लेकर, जो इत्तू से नेता है, छुट भैया नेता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इनके कुछ छुट भैया नेता जो चाटुकारिता करते हैं, चाहे मनोज पांडे के हो या आईपी सिंह, ये आईपी सिंह है। अब इनके बारे में यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में बातचीत हुई राज्यसभा में चुनाव वोटिंग को लेकर। तो अखिलेश, पहले यह लगा कि राजा भैया मान गए हैं, लेकिन राजा भैया बाकायदा मीडिया के सामने कहते हैं कि हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि जो आईपी सिंह है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में उल्टे सीधे बयान कर रहा था, जो खुद के वोट दूसरे समाज के 2 वोट नहीं दिलवा सकता है, 2 वोट नहीं दिलवा सकता है, और लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोल रहा था। अब लोग कह रहे हैं कि राजा भैया इसी की बिरादरी से आते हैं, ठाकुर समुदाय से आते हैं, तो आईपी सिंह को जाना चाहिए, अखिलेश यादव को भेजना चाहिए और राजा भैया से बात करें। हो सकता है कि दोनों बिरादरी के हैं, हो सकता है कि राजा भैया आईपी सिंह की बात मान ले और वोट कर दे समाजवादी पार्टी को। और अगर नहीं मनवा पाते हैं तो अब ये आईपी सिंह समाजवादी पार्टी में कर क्या रहा है भाई? अपने समाज के लोगों का वोट नहीं दिलवा सकता है, दूसरे समाज के लोग तो इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या करते, वहां से तो आधा वोट नहीं दिलवा सकता है। तो फिर ये कर क्या रहा है समाजवादी पार्टी में? अखिलेश यादव को लोग नसीहत दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, ऐसे नेताओं को बाहर करो, नहीं तो तुमको सत्ता से बाहर कर देंगे, विपक्ष में भी रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात, जयंत चौधरी इनकी पार्टी से जा चुके हैं, ओम प्रकाश राजभर पहले ही जा चुके हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अलग होकर किस तरीके से इन्हीं सब नेताओं के चक्कर में उन्होंने अलग होकर अपनी विचारधारा की एक नई पार्टी बनाई और ऐलान किया कि इंडिया गठबंधन से हम बात करके उनको ही सपोर्ट करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य अब क्या अहम भूमिका निभाएंगे अखिलेश यादव के साथ, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आप बिहार में देखा होगा किस तरीके से जो आनंद मोहन के बेटे हैं, जब वहां पर विधायक जो बहुमत साबित करना था, उस समय किस तरीके से आनंद मोहन के बेटे ने बीजेपी का पाला पकड़ लिया, उनको धोखा दे दिया। तो यहां पर एक ही समाज एक ही वर्ग के लोग लगातार जो तमाम सारी बैकवर्ड की पार्टियां हैं, एससी की पार्टियां हैं, उनको धोखा देते नजर आ रहे हैं। वहीं पर सबसे बड़ी खबर सोशल मीडिया पर इन सब बातों को लेकर है कि अखिलेश यादव, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की पिच पर बैटिंग करना चाहते हैं। तो डिंपल यादव ने बाकायदा ट्विटर पर एक पोस्ट किया था, याद होगा आपको, कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बनवा रही है तो हम सैफई में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर बनवाएंगे। और यही नेता तमाम थे जो उनसे शिव मंदिर बनवा रहे थे, शालिग्राम भगवान की पूजा करवा रहे थे। पूजा करवाने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले ही बाहर करवा दिया, तमाम सारे जो अंबेडकराइट विचारधारा के लोग थे वो पहले ही बाहर चले गए और अब खुद ही अपना बोरिया बिस्तरा बांध के भारतीय जनता पार्टी के लिए रवाना हो गए। तो समझना चाहिए डिंपल यादव को भी कि आप उनकी पिच पर नहीं खेल सकते हो। आप भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हो तो जातिगत जनगणना पर, बेरोजगारी पर, तमाम सारी नौकरियों पर, और ये जो तमाम सारी जो अंबेडकराइट विचारधारा, इस पर आप उनको हरा सकते हो। बाकी आप मंदिर मस्जिद के चक्कर में तो आप उनको हरा ही नहीं पाओगे। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम सारी पार्टियों को राजनीति करना सिखा दिया है। ये चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो या कांग्रेस, जो कभी पिछड़े दलितों की बात ही नहीं करती थी, आज पिछड़े दलितों की बात करने लगी है। तमाम सारे नेता, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन हो, जेल जाने के बाद पिछड़े दलित उनको याद आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम पार्टियों को राजनीति करना और इकट्ठा होना सिखा दिया है। बात अगर पिछड़े दलित की करोगे और उसे हक नहीं दोगे तो आपका हश्र भी वैसा ही होगा, क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 16 प्रत्याशियों में, राज्यसभा 16 प्रत्याशियों को भेजा है, उसमें से 10 जो प्रत्याशी हैं वो पिछड़ा दलित वर्ग से आते हैं। तो
राजनीति इस तरीके से आपको करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि आखिर अभी भी कौन सा मौका है अखिलेश यादव के पास और जिससे वो अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जो मनोज पांडे हो, राकेश सिंह हो, राकेश पांडे हो, चतुर्वेदी द्विवेदी, जितने भी लोग हैं, अगर ये गए हैं पार्टी को छोड़कर, तो अखिलेश यादव के पास बड़ा मौका है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गठबंधन करके वो तमाम सारे नेता जो छोड़कर गए, जो अंबेडकराइट विचारधारा के हैं, जो पीडीए की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, उन सबको एक मंच पर लाएं, बातें करें, उनको हक दे उनका, उन्हें हर सीट से लड़ाने की बात करें और खुलकर पीडीए की विचारधारा पर खुलकर बैटिंग कर सकते हैं। क्योंकि इन्हें डर लग रहा था अभी तक कि तमाम सारे इनकी पार्टी में नेता हैं जो विरोध कर रहे थे, विरोध जता रहे थे कि हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं पीछे हो जाते थे। लेकिन अभी भी मौका है अखिलेश यादव के पास, स्वामी प्रसाद मौर्य के पास, ये तमाम सारे लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी हो या चंद्रशेखर रावण हो, इन सबको एक मंच पर आना होगा। और अंदर की खबर यह भी आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी, अगर ये गठबंधन होता है तो ये दोनों भी इस खेमे में जुड़ेंगे, तो एक बड़ी मजबूती और एक बड़ी ताकत अखिलेश यादव के पास है, बड़ी ताकत। क्योंकि लोगों का यह भी कहना है कि अखिलेश यादव 2% लोगों के चक्कर में, 2% वोटों के चक्कर में, जो लोग अपने घर के, अपने परिवार के, अपने समाज के 2% वोट, 2 वोट नहीं दिलवा सकते हैं, वो उनके चक्कर में अखिलेश यादव 70% वोटों का नुकसान कर बैठते हैं। कहीं ना कहीं इस झटके से, आज जो हुआ है अखिलेश यादव के साथ, इस झटके से उनको समझ में आएगा और उनको पता चलेगा कि आखिर उनका अपना कौन है और पराया कौन है, आखिर उनकी पार्टी के लिए फायदेमंद कौन है और उनकी पार्टी को बिखराव कौन करने वाला है। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने पहले भी कहा था कि जो तमाम सारे नेता है ये बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी से इनका डील चल रहा है, लेकिन ये तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सही मौके की तलाश नहीं होगी। इनसे कहा गया पहले समाजवादी पार्टी के अंदर बिखराव पैदा करो, नेताओं को तोड़ दो, जो नेता उसमें एक्टिव होकर काम कर रहे हैं वो पार्टी छोड़कर चले जाए, अखिलेश यादव से उनका मनमुटाव हो जाए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, पल्लवी पटेल है, ओम प्रकाश राजभर है, ये तमाम सारे लोग इन्हीं सबके मकड़जाल में फंसे हैं और अखिलेश यादव नहीं समझ पाए हैं। तो इस वजह से इन लोग का ये काम था, पहले वो सारे नेता चले गए, उसके बाद जब राज्यसभा में वोटिंग की बारी आई तो इन्होंने भी अपना बुरिया बिस्तरा छापा। और क्या डील हुई है? ये डील हुई है मनोज पांडे की रायबरेली की सीट को लेकर, क्योंकि रायबरेली से मनोज पांडे लोकसभा सीट चाहते थे और वो भारतीय जनता पार्टी उनको दे भी देगी। तो भारतीय जनता पार्टी में रायबरेली से मनोज पांडे चेहरा होने वाले हैं। तो अब इस पर भी विश्लेषण करेंगे, अगर मनोज पांडे रायबरेली चुनाव लड़ने के लिए आते हैं तो उनकी काट में कौन सा नेता सबसे सटीक बैठेगा और मनोज पांडे को उखाड़ कर फेंक देगा। हालांकि यह कंफर्म हो गया है कि रायबरेली से लोकसभा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज पांडे चुनाव लड़ने वाले हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सच में जो चीजें हुई हैं, जो मनोज पांडे रायबरेली से क्या चुनाव लड़ सकते हैं? कमेंट में जरूर